तो बात उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपने कहावत सुनी होगी। या गांव में हम लोग देखते थे कि कोई जेब काटा या चोरी किया तो वो भागता है जब, तो खुद ही चिल्लाने लगता है चोर 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 चोर, ताकि उस पर संदेह न हो और दूसरा कोई शरीफ जा रहा हो उसको ही पकड़ के कह दे देखो भाई इसको, यही वो पकड़ में आ जाए, वो शायद चोर भाग ही जाए। तो ये रीत छोटे छोटे कस्बों गांवों में हो जाए कुछ, और भारत में। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ग्रुप्स को, मित्रों को फॉरवर्ड करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने का आग्रह करें। आपको हमारी बात कुछ ठीक लगती हो, कुछ सहमत हो, असहमत हो, तब भी आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपना कमेंट भेजिए, उसका भी स्वागत है। और अधिकाधिक सब्सक्राइबर हो, अधिकाधिक लोगों तक बात पहुंचे तो कुछ देश की, विदेश की, समझदारी की और कुछ जनता की आवाज और असलियत की आवाज कुछ पहुंच सके। तो बात उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपने कहावत सुनी होगी। या गांव में हम लोग देखते थे कि कोई जेब काटा या चोरी किया तो वो भागता है जब, तो खुद ही चिल्लाने लगता है चोर 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 चोर, ताकि उस पर संदेह न हो और दूसरा कोई शरीफ जा रहा हो उसको ही पकड़ के कह दे देखो भाई इसको, यही वो पकड़ में आ जाए, वो शायद चोर भाग ही जाए। तो ये रीत छोटे छोटे कस्बों गांवों में हो जाए कुछ, और भारत में उल्टा चोर कोतवाल को लेकर दुनिया में जो कोतवाली करते हैं वो देश क्या निभा रहे हैं, और वो देश का मीडिया क्या करता है। वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते, जैसे कहते ना, पापी हो या गिरेबान में जिसके कुछ अपना, उसको अपनी नहीं देखता, अपनी सूरत अपने ही शीशे में, अपने मीडिया में नहीं देखते। भारत के मीडिया पर हमला करते हैं वो पश्चिमी देश, वो ताकतवर देश जो आतंकियों का समर्थन नहीं करते, आतंकियों को प्रश्रय देते हैं, जिनके खिलाफ भारत सरकार बाकायदा पूरी जितनी रिपोर्ट्स हो सकती हैं, जो पुलिस के, अदालत के भेज देती है, उन्हें वो शरण दे देते हैं, उन आतंकियों को, उन अपराधियों को, आर्थिक अपराधियों को भी। और भारत की तरफ देखते हैं कि भारत हमारी मदद हर शर्त पे करे, आतंक से लड़ने में भी हमारी मदद करे, प्रश्रय आप दें। और मीडिया इस मामले में आतंक के खिलाफ भारत का मीडिया भी करता है, लेकिन हुआ क्या है, अब भारत का मीडिया भी निशाने पर है। अभी तक सरकार, आपको कोई सरकार पसंद नहीं है, इंदिरा गांधी से लेकर मोदी तक, नेहरू से लेकर के मोदी तक, तो आप बीच बीच में जो देश ऐसे थे वो करते रहे हैं, और अब ज्यादा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जितनी तेजी से भारत बढ़ रहा है, विकसित भारत की तरफ तेजी से जो कदम जा रहे हैं, तो और भी ज्यादा उन देशों के पैर लड़खड़ा रहे हैं जो अपने आप को विकसित और बड़े भारी डेवलप्ड कंट्री, संपन्न कंट्री है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो भारत के मीडिया को भी निशाना बना रहे हैं। क्या भारत के मीडिया उनके इशारों पर चले, उनकी इच्छानुसार चले, वो किसके नीतियों को समर्थन करे, किसके लिए सही कहे, किसकी आलोचना करे। कट्टर भारत से बड़ा लोकतंत्र तो है ही नहीं। लंदन टाइम्स के एडिटर बहुत वर्षों पहले, मैंने उसका बाकायदा अपनी किताब में भी उसका जिक्र है, उन्होंने भारत के मीडिया को लेकर के कहा था कि इससे बड़ा दुनिया का कोई मीडिया नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में अब मैं ताजा क्यों, मेरा इतना उत्तेजना बातें आपने टिप्पणी शुरू में मैंने शुरू की है, इसलिए कि कनाडा जो भारत में जिसके बड़े संबंध अपने वो कहता रहा है, जो G7 कंट्रीज का जो ग्रुप है, आप जानते हैं G5, G7, G20, भारत में G20 समिट अभी हुआ था, उसमें भी कनाडा के प्रधानमंत्री आए थे। लेकिन कनाडा की ही उसी सरकार का जो रैपिड रिस्पांस मैकेनिज्म नाम का एक विंग है बाकायदा, और वो G7 कंट्रीज के लिए जो बना हुआ है, उसका ये एक तरह से भाग है कनाडा। तो ये जो संस्था है रैपिड रिस्पांस मैकेनिज्म, इसने बड़ी भारी एक रिपोर्ट जारी कर दी भारतीय मीडिया को लेकर के भी। और किस लिए, कनाडा में एक जिसको उन्हें बड़ी तकलीफ थी कि निज्जर, देखिए मैं इसीलिए नाम भी उसका लेना ही पाप मुझे लगता है, कि हरदीप सिंह निज्जर, अब उसकी हत्या महीनों पहले हुई। उस पर पहले भारत सरकार पे कुछ आरोप लगाते रहे कि साहब ये, भारत सरकार ने कहा सबूत दे दो, तो ट्रूडो ने मान लिया, जो हमने कल इसकी चर्चा की थी। लेकिन मैं उसीलिए अब मीडिया पर आऊंगा, लेकिन उसमें भारत का पक्ष जो है मीडिया में अधिक जा रहा है, इसलिए भारत के प्रमुख
मीडिया संस्थानों को, उसमें खास करके टीवी संस्थानों को अटैक ज्यादा किया गया है उनके, लेकिन प्रकाशन भी उनमें से कुछ के तो है ही। और वो किसी भी, हमारा भारतीय मीडिया संस्थान है, मैं आज भी कह रहा हूं, हम सहमत हों असहमत हों, वहां काम किया है नहीं किया है, ये भी मैं जा रहा हूं, किसी भी भारतीय मीडिया संस्थान पर अटैक करने का अधिकार इस सो कॉल्ड रैपिड रिस्पांस मैकेनिज्म को कैसे है? और वो उसकी फंडिंग यदि कनाडा सरकार करती है तो कनाडा क्या भारत के खिलाफ, भारत के मीडिया के खिलाफ जहर उगलने के लिए है और भारत को उनमें दोषी ठहराने के लिए है कि क्यों भारत सरकार की नीतियों का या भारत सरकार के वर्षन को वो प्रसारित करता है, अखबार चलाता है, टीवी न्यूज में देता है, या एएनआई जैसी एजेंसी देती है, या कोई चैनल करता है। कई चैनल्स के नाम लिए जो बड़े प्रमुख है और जिनमें कई बड़ी बड़ी आलोचना होती है। नाम भी यदि लिया जाए तो ऐसे ग्रुप है इंडिया टुडे, आज तक ग्रुप में, जिसने एक वरिष्ठ संपादक राजदीप सरदेसाई रोज प्रतिदिन सरकार के खिलाफ कितना उसके बारे में टिप्पणियां करते हैं, उनके खिलाफ भाजपा यहां पर उनकी आलोचना करती हो, भाजपा के लोग करते हो, उससे भी उनसे असहमत हो, वो उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनके प्रशंसक भी बहुत है। उदाहरण में इसलिए लिया कि आलोचना करने वाले भी हैं उसी संस्थान में, दूसरे जो सरकार की नीतियों को सही समझते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं, बात करते हैं, या उनकी अपनी राय होती है, उनकी पत्रिका भी है। ऐसे कई और संस्थान है जिनकी अपनी, एएनआई तो एजेंसी है जो विदेशी पश्चिम की एजेंसियों का जो बायस है, भारत में जो वर्षों तक जो रहता था पश्चिमी एजेंसियों का, उसका धीरे धीरे पतन हो रहा है। भारत की प्रेस ऑफ इंडिया भी अपना टीवी उस तरह से चैनल के लिए अपना कुछ कर सकती है तो वो कर रही है। कई ऐसी एजेंसियां आ गई, एएनआई और पुरानी एजेंसी है जिसमें इंदिरा गांधी के समय से हम देखते हैं मिस्टर प्रेम प्रकाश या आज स्मिता प्रकाश जो चला रही है, उनके परिवार, वो तो खुद भारत सरकार में उनके परिवार बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे और उस समय में थे जब बीजेपी तो कहीं आई नहीं थी सत्ता में। तो मेरा मानना है कि ऐसे सब लोगों को निशाना बनाए जो राष्ट्र, मतलब उस हिसाब से हो, जो चैनल भारत के सबसे बड़े एक तरह से उद्योगपति, संपन्न, सबसे अधिक संपन्न माने जाने वाले लोगों में से उनके चैनल का ग्रुप यदि टीवी है तो उसके कुछ संपादकों पर टिप्पणियां उसके चैनल पर ही आप साथ बदनामी करते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं किसी भी चैनल या संस्थान से जुड़ा रहा हूं या आज भी जुड़ा हुआ हूं, जो बड़े प्रकाशन संस्थान है उनकी अपनी नीतियां हो सकती हैं, वो किसको उचित समझते हैं और उसमें संपादकों की राय होती है, पत्रकारों की होती है और सरकार की राय भी होती है। और मैं कह रहा हूं हाँ चलिए करते हैं। आप कनाडा के इस संस्थान को ये क्या हक है कि वो जिस निज्जर हत्याकांड के मामले में कि साहब भारत सरकार का पक्ष ज्यादा जाता है, हमारा नहीं आता, क्यों? आपका पक्ष क्या दिया जाए? आतंकियों के समर्थन में, खालिस्तान के लिए जो इकट्ठा करके भारत ने 25 ऐसे आतंकी अपराधियों के, जिन पर आतंकवादी गतिविधियों के आरोप है, वो चार्जशीट सभी जो कुछ जमा किया हुआ है, उसकी पूरी, उनका जो प्रोफाइल, उनका जो रिकॉर्ड्स है, सब केरल सरकार को वर्षों से बार बार ध्यान दिलाया जा रहा है, लेकिन वो उनको छुपाकर बैठे, उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। और ट्रूडो का कहानी तो आप इतने दूर से चली रही, चर्चा में है, भारत सरकार भी उसकी भर्सना आलोचना भी कर रही है और ट्रूडो ने मान लिया भाई हमारे पास तो सबूत नहीं है। सबूत दे तो भारतीय मीडिया क्या करे? आपके लिए जबरदस्ती सबूत ये पेश कर दे। कनाडा के लिए भारत के मीडिया, जो आपके पूर्वाग्रही वाले पेड न्यूज जिसको कहता हूं मैं, जो चाइना प्रेरित मीडिया भारत में है, आप ये क्यों कह रहे हैं? एक जमाने में सोवियत वाला भी था बहुत सारा। तो क्या आप ये चाहते हैं कि सीआईए के द्वारा जो दिया जाए उस डोजियर को वो भारत का मीडिया प्रचारित करे? तो इसलिए गंभीर बात कह रहा हूं। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, हमारे कई ऐसे पत्रकार मित्र भी हैं जो इन चीजों को लेकर के भारत में पूर्वाग्रह, जिनके अपने आग्रह है या जो इस तरह के कई संस्थानों का सपोर्ट भी करते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, जैसे कई ऐसे संस्थान हैं जिसको बाकायदा अभी तो जेल में रह करके आया, मैं उसकी चर्चा कई बार कर चुका हूं। न्यूज क्लिक के मालिक और उनका जो संबंध विदेशी फंडिंग से हुआ था, वो मामला, उनको जमानत मिल गई, वो अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे एक माओवादियों को, नक्सलियों का जो समर्थन करते हैं या जो आतंकियों का, किस समय आपको नहीं मालूम है, आतंकियों ने पंजाब के पहले भी जम्मू कश्मीर में, मैं संपादक रहा हूं जिन अखबारों में, हिंदुस्तान अखबार में समाचार पीक पर था 90 के दशक में, तो उस समय बाकायदा संवाददाता को बंदूक की नोक पर कहा जाता था कि ये रिपोर्ट भेजो, कहता था सर उस पर आप उचित समझे वही छापिएगा, चूंकि हमें तो बंदूक की नोक पर कहा गया, प्रेस विज्ञप्ति भेजना है। उस आतंक का सामना करने वाले मीडिया को आप ये कह रहे हैं कि साहब आप भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा या कोई उनके साथ सहयोगी दल है, उनके साथ या चंद्रबाबू नायडू के सब क्यों करते हैं आप? उसके इतना परसेंट है, आपका इतना समर्थन क्यों है भाई? समर्थन, लेकिन आलोचना वाला तो आपने रिकॉर्ड निकाला नहीं कि जो गाली 25 लाख देने वाले यूट्यूबर भी कोई चला रहा है, कोई वैसे अखबार चला रहे हैं, कोई वो चला रहा है, क्यों?
क्या राहुल गांधी के जो अखबार है नेशनल हेराल्ड, नवजीवन हिंदी में, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर आरती उतार रहा है? चाहे वो छपते को नाम के लिए छपता है नहीं छपता है वो एक अलग विषय है। जितना भी छपता है अदालत में तो कहते ही है कि हमने इतना है, बाहर दिखाते हैं कि हमारे इतने हजार हम हमारे वो हैं, पाठक है, श्रोता है, हर चीज जो उनके पास जिससे वो कर सकते हैं। तो क्या वो आलोचना नहीं करते हैं? ऐसे कितने ही, मैं तो 2-4 नाम ऐसे बड़े ले रहा हूं जो प्रतिपक्ष के अखबार भी हो सकते हैं। कभी प्रतिपक्ष के अखबार वो थे, प्रतिपक्ष तो जॉर्ज फर्नांडिस का अखबार था इंदिरा गांधी के समय में। और मैं फिर याद दिलाऊंगा, चूंकि मैं पुराने उस काल से 71 से पत्रकारिता में हूं, इंदिरा गांधी और मैं कांग्रेस पार्टी कवर करता, डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे, बाद में केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, देश के उपराष्ट्रपति रहे, देश के कई राज्यों के राज्यपाल रहे और राष्ट्रपति भी बने। उनके रिकॉर्ड आप देख लीजिए 1980 से पहले के, उन्होंने क्या कहा था सीआईए को लेकर के, उनके बड़े बड़े वक्तव्य मैंने छापे हैं, प्रकाशित किए हैं, एजेंसी में जारी हुए हैं। तब क्या था? तब नहीं कष्ट हो रहा था कनाडा अमेरिका को। 75 से G7 बना हुआ है और अब उनको भारत की जरूरत है। G7 एक तरफ बुलाते हैं, अभी जून 2024 में तो मीटिंग हुई इटली में, किस ढंग से अगवानी की जा रही है जी। हर प्रधानमंत्री, हर राष्ट्रपति जो G7 के देश के हैं वो भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छिपाते नहीं कोई उनकी लोकप्रियता, भले 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री यदि जाएं और भारत का इतने बड़ा व्यापार, भारत की इतनी आर्थिक स्थिति बढ़ती हुई, भारत के पास इतने संसाधन, भारत के पास खनिज संसाधन, भारत के पास अनाज के भंडार, भारत के पास चिकित्सा की सुविधाएं देने के लिए सुविधाएं, दुनिया को, गरीब देशों के लिए, उन लोगों के लिए और बड़े देशों के लिए कि आप आइए, दरवाजा खुला, लेकिन आपका धंधा उल्टा पुल्टा नहीं करने देंगे। आप यहां आकर जासूसी करना चाहेंगे, चाहे वो सीआईए करना चाहे या चाइनीज करना चाहे, आईएसआई करना चाहे। केजीबी को तो नहीं अलावा, ऐसा तो नहीं है। यदि उस समय में सोवियत प्रभुत्व था तब भी यदि कोई सामने ऐसी कोई प्रकरण आ जाएगा डिफेंस के मामले में, यदि उनका कोई हाथ है तो उसको भी कहा जाता। ऐसा नहीं कि नहीं कहा गया, कई बार डिप्लोमेटिक इसमें हुआ है, वो नहीं है। मीडिया को मैंने बाकायदा, आप इसी पर एडिटर्स आए के कई पुराने उसमें चले जाइए रिकॉर्ड में, उसी पर चैनल पर, और आपको मिलेगा कि कैसे सीआईए ने कैसे भारत के मीडिया का उपयोग किया, संपादक तक को कैसे कैसे खरीदा गया। नाम मैंने नहीं अभी भी लिया, क्योंकि बाद में वर्षों से, दशक से उसको वहां पर शरण दे दी गई थी अमेरिका में, क्योंकि वो सीआईए के लिए यहां काम करता है। तो मीडिया क्या चाहते, वही चाहते हैं कनाडा, यहां का मीडिया भारत के प्रधानमंत्री की बात न करे, वो कनाडा के ट्रूडो का समर्थन करे। वो यदि कोई गलत नीति, अमेरिका यदि कहीं कुछ कर रहा है या कहीं बमबारी हो रही है तो उसका समर्थन करे, वो पाकिस्तान का समर्थन करे, वो चीन के यदि कोई गलत काम है तो उसका समर्थन करे। कम्युनिस्ट यदि वहां पर चीन की सरकार जाती कर रही है, चीन के साथ अच्छे संबंध होते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री गए, राष्ट्रपति गए, हम गए हैं, बड़े बड़े पत्रकार सब जाते हैं, संपादक जाते हैं, जो अच्छे काम है, संबंध बढ़े। पड़ोसी देश है चाइना, बॉर्डर पर लड़ाई होती है उसके बाद भी एस जयशंकर जैसे विदेश मंत्री देश में हमारे हैं। इससे पहले भी यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, आप तब से यदि बात करें, और मैं कितने ही विदेश मंत्रियों के नाम गिना सकता हूं। नटवर सिंह थे, वो जानते थे किस तरह से सीआईए भी गड़बड़ करता है, वो तो विदेश सेवा में लेके आए थे। मणिशंकर अय्यर इस समय जरूर भारत सरकार की इस समय आलोचना करते रहते हैं पाकिस्तान के संबंधों को लेकर, कि क्या उनको नहीं मालूम था राजीव गांधी के साथ होते हुए, इंदिरा गांधी के असोसिएशन से लेकर राजीव गांधी के असोसिएशन तक की बाहरी शक्तियां कितना काम करती थी। मैं इसलिए वो नाम गिना रहा हूं जिनको कनाडा अमेरिका समझता हो कि भारत सरकार के साथ नहीं है। मीडिया में वो अखबार, वाशिंगटन पोस्ट, वाशिंगटन टाइम्स 1987 में, इन अखबार, उसके बाद भी 2000 के पहले भी मैं टाइम, न्यूज़वीक, इन सब मैगजीन अखबारों के और अमेरिका के भी कई रीजनल अखबारों के दफ्तरों में होकर के आया हूं। उनके संपादकों से बात करता रहा हूं, जापान के संपादकों से बात करता रहा हूं, जर्मनी के संपादकों से बात करता रहा हूं, ब्रिटेन के संपादकों के साथ और भी कई अवसर मुझे मिले हैं। तो जर्मनी में तो मैं रहा भी हूं, तो वहां के संपादकों से संपर्क रहा और वहां काम करने का, चाहे रेडियो के संपादक रहे हो, लेकिन मीडिया के बहुत बड़े संस्थान रहा है, डोइचे वेले। तो ऐसे मैं कह रहा हूं कि भाई आप अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहें। वहां भी हम वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए यदि कोई बात कहते हैं, मैं कहता रहा हूं, तो क्या इसका मतलब मैं भारत के इंटरेस्ट को या भारत की जो नीति है उसी पर बात करूंगा ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं अमेरिका कर रहा है और ठीक कर रहा है, यदि वियतनाम पर बमबारी कर रहा है तो वो बहुत ठीक कर रहा था। इजराइल यदि नागरिकों के किसी इलाके पर किया है तो भारत ने कहा है नहीं, शांति होना चाहिए, नागरिकों पर नहीं हमला होना चाहिए। किसी भी देश में यदि इस तरह से जो ऊपर से जब किए जाता है, चाहे क्यूबा में हुआ हो या इराक में हो, ईरान में हो, कहीं भी हो, भारत की नीति तो यह है। लेकिन फिर आतंकवादी मुद्दे पर आता हूं। आतंकवादियों, माओवादियों को पाकिस्तान का या चीन का समर्थन मिलता हो,
पश्चिमी देश जो उससे लड़ने के लिए भारत की अपेक्षा करते हैं, आतंकवाद से आप लड़िए, हमको डोजियर दीजिए, कौन कौन आतंकवादी गतिविधि कहाँ क्या कर रहा है भारत हमारे के खिलाफ, पश्चिम यूरोप में, अमेरिका में कहां पर बम लगाने की कोई तैयारी कर रहा हो, उसके लिए इंटेलिजेंस का उनको चाहिए। FBI का ऑफिस भारत में कितने वर्ष पहले 2000 से पहले से जो खुलने की रिपोर्ट मैंने छापी थी, पहले अमेरिकन दूतावास ने खंडन जारी किया, बाद में पता चला नहीं वो पुष्टि थी, वो तो औपचारिक पत्र जैसा था, उसको भी छोटा अपना वहां पर एक अधिकारी रख सके इसकी जरूरत दे दी गई। लेकिन आज वो FBI कहे नहीं, देखिए जी, देखिए मैं उसका नाम, ये भी एक बड़ा भारी मुद्दा है। एक तो कनाडा ट्रूडो जो कर ही रहे थे, ये गुरुपतवंत सिंह पन्नू, अब बताइए इसको मारने के लिए इसका क्या है, भारत सरकार ने इसके खिलाफ UAPA जो बहुत ही आतंकवादी जो धाराएं हैं भारत की, उसके तहत मामला 2020 से दर्ज करके दुनिया को बता रखा है कि भाई ये वांटेड है, ये भारत में अलगाववाद खालिस्तान बनाने के नाम पर पैसा इकट्ठा करता है, फंड करता है, और भारत में फंड करके ऐसे लोग आतंकवादी लोगों को तैयार करने में मदद करता है। इसकी हत्या के लिए 2 लोगों का मतलब जो हाथ रहा है, वो कल सरकार की सेवा में कहीं रहा हो, CIA में रहा हो, जाकर के ब्रिटिश इंटेलिजेंस में काम करने लगा या रशिया में काम करने लगा, तो उसके लिए क्या अमेरिका जिम्मेदार है? रशिया का KGB के लोग कई बार आप ब्रिटिश MI5 पे चले गए, MI6 पे काम करने लगे, तो क्या उसके लिए रशियन जिम्मेदार थे? तो किसने कहा क्या किसके लिए किया ये तो नहीं है। वो किसी सेवा में रहे भी हों भारत में, कोई CRPF में रहा या किसी और सेवा में रहा, और उसके बाद उस सेवा में रहने के बाद वो भाग गया या कहीं और चला गया, या भारत में रह करके किसी और के लिए उसने कोई प्राइवेट काम करने लगा, किसी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने लगा, कोई राय देने लगा हो, तो उसके लिए क्या भारत सरकार जिम्मेदार लेगी? कितने ही कंपनियों के कर्मचारी अमेरिका में निकाले जाते हैं, गूगल हो चाहे एलन मस्क की कंपनियां हो, कितनी ही जो कंपनियां हैं उनमें यदि कोई निकाला जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट से निकाला जाता है, और उसके बाद वो कहीं जाकर के क्या करता है, अपराध कर देता है, तो क्या उसके लिए जिम्मेदार वहां की सरकार होगी या वहां का मीडिया होगा? मीडिया क्यों उसका समर्थन कर रहा है? मेरी आपत्ति इसी बात पर है। और चूंकि G7 में भारत की भागीदारी को ये महत्वपूर्ण मानते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि विदेश मंत्री जयशंकर, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी, उनको गृह मंत्री अमित शाह, S जयशंकर, पूरी भारत सरकार के संयुक्त आवाज जानी चाहिए कि आप हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमारी आजादी पर हमला है। मैं इसको आजादी के हमले इसको रूप में मानता हूं। भारत के मीडिया को हम किसको पक्ष में बात कहें, मैं किस सरकारें रही है, मैंने हर एक की आलोचना भी की है, उनके साथ हम संबंध रहे, इसका क्या मतलब? उनके अच्छे कामों की, मनमोहन सिंह की भी तारीफ की है, नरसिंह की भी की है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने अच्छा काम किया हो, कंप्यूटराइजेशन किया है, तो क्या हुआ? उसके बाद उनकी आलोचना भी थी, गड़बड़ हुई है वो फोर्स, तो उसकी भी आलोचना छपी है। नरसिंह राव के समय में घोटाले हुए तब भी हुआ है, मनमोहन सिंह के समय में कोयला घोटाला हुआ या कितने 2G घोटाला हुआ, तो क्या नहीं उसको किया गया? तो आलोचना भी की गई और तारीफ भी की गई उनके अच्छे इकोनॉमी के लिए। उनको कई बीजेपी के नेता उनकी तारीफ करते थे। तो ऐसी स्थिति में जिस ढंग से भारत के खिलाफ ये जिहाद जो छोड़ा गया है कनाडा की तरफ से, कनाडा इस तरह से क्रेम बन गया है CIA की, देखिए इसीलिए बार बार वो कह रहा है पन्नू तो कह रहा है ट्रूडो को, वो कनाडा सरकार को हमने इन्फॉर्मेशन दिया। एक आतंकवादी कहे कि देखिए जी मुझे मारने की षड्यंत्र हो रहा है, या आपके यहाँ जो वो एक नागरिक मारा गया है वो चाहे आपसी झगड़ों में मारा गया हो, लेकिन देखो उसने उसको भड़का रहा था कनाडा सरकार को। आप ये बताइए कि ये जो व्यक्ति है ये बाकायदा खुद मान रहा है कि मैंने ट्रूडो को वो किया, और ट्रूडो ने कहा कि आप मेरे पास तो कोई सबूत ऐसे भारत के आतंकवादी उन्होंने कोई हत्या की उसका प्रमाण तो कुछ मिला नहीं। अब कोई ढूंढ के ले आए, कह दीजिए देखिए वो वहां पर, लेकिन पन्नू ने जिसकी हत्या के बारे में आशंका थी और इसलिए उसमें जो 2 लोग थे, अब उन्होंने कहां बैठ के क्या किया, उनसे क्या बुलवा लिया गया, कौन सी चीज टेप कर ली गई, किसने क्या किया, जांच का विषय होगा। भारत सरकार सहयोग कर रही है, यह भी अमेरिका ने माना। लेकिन मैं इसको पश्चिमी देशों का, चूंकि ब्रिटेन उसका मेंबर है, आप ही देखिए कौन देश मेंबर है, ये भी याद दिलाना जरूर। G7 में अमेरिका, कनाडा नंबर 2 पर है, और शुरू से ये लोग हैं 7 देश। भारत तो बड़े से 11वीं बार एक तरह से हिस्सा भारत को मिला है। 10-12 वर्षों से जो भारत का, या आप जो कहें कि जब से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती रही है आर्थिक स्थिति में, और इसलिए प्रधानमंत्री तो 5वीं बार जाकर के उनकी इस तरह के समूह में, पर्यावरण का मामला हो, समाज के हितों की बात हो, पूरे ऐसे जो विषय हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, आर्थिक अपराधियों पर अंकुश हो, इस तरह के गंभीर मामलों में भारत सरकार, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देख करके हाथ पैर जोड़ बकायदे जैसे कह सकते हैं कि हम उसको, लेकिन विनम्र निवेदन यदि कमरे में भी होता है तो उसको हाथ पैर जोड़ना, ऐसा कहेंगे ना कि भाई भारत हमारी सहायता करे, तो भारत आपके आर्थिक काम के लिए सहायता करे और आप भारत मीडिया आपका साथ दे, लेकिन मीडिया में प्रायोजित जो आपका चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगला और वही प्रचारित किया जाए। जो पहले जो मीडिया कर रहा है वो जेल में होना चाहिए, मैं आज भी कहता हूं।
जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के साथ हो, माओवादी हो या वो सीआईए वादी हो या किसी MI5 वाले हो, उन सबको भी कड़ी से कड़ी उन पर अदालती कार्रवाई करके सबूत इकट्ठा करके उनको दंडित किया जाए। लेकिन जो लोग संबंध पसंद रखते हैं किसी पार्टी को, विचार को, जैसे हमने कहा जर्नलिस्ट का अखबार था तब भी हम समर्थक, हमारे कई मित्र उसके साथ काम किए, वो सरकार के विरोध, कोई बम नहीं बनाया बाद में, इसीलिए कोई उनको नहीं हुआ। तो इससे प्रतिपक्ष के अखबार, भाजपा के अखबार थे, स्वयं पार्टी के अखबार थे, कई भारत में जितना बड़ा विविध है उतना तो पूरा यूरोप नहीं है, अमेरिका ही के सामने कुछ नहीं है, कनाडा तो चूचू का मुरब्बा है, वहां की इकोनॉमी हम पर डिपेंड है, इस पर मैं कल चर्चा कर चुका, तारीफ न करूंगा। मीडिया पर हमला, भारत की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भारत का आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, भारत के को बदनाम करने की साजिश के तहत कनाडा के खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी हरीश साल्वे जा सकते हैं कि ये भारत के मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है। एडिटर साहब को मैं यही विराम देता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे देखें, विचार करें, आपकी राय से अवगत कराएं और अधिकाधिक लोगों तक बात पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।